नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है और ये विज्ञापन है 583 पदों के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए। जी हाँ, एक्साइज कांस्टेबल 2023। इस वीडियो में मैं एक्साइज कांस्टेबल में कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे, क्या भारत के नागरिक फॉर्म भरेंगे या केवल झारखंड के, ये तमाम चीज़ें, साथ ही साथ एज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन वीडियो के अंत में आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जेएसएससी सीजीएल ये नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही साथ बाकी जो नोटिफिकेशन है उसका क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए विज्ञापन संख्या 6/2023, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यहाँ नॉर्मल आप सभी को पता है परीक्षा शुल्क सभी के लिए 100 रुपये हैं, बट सभी के लिए यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, और बाकी अगर आप SC ST हैं राज्य के तो 50 रुपये, और यदि आप निःशक्त हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। मतलब ये फिर से भरना है आप सभी को, ठीक है। और ये है, याद रखिएगा, इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक है, यानी आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, चलिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर फी देना पड़ेगा, नए सिरे से भरिएगा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल पद है 583, और ये है अनारक्षित 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, जिसमें 3 पद आदिम जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 57, BC1 के लिए 50, BC2 के लिए 32 और आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 59। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मेन जो बात है वो कौन लोग फॉर्म भरेंगे। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे, ये देख लीजिए, उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग अराजपत्रित यानी ग्रुप C में आता है। भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी भारत के सभी नागरिक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल इसका 2 है, यानी ठीक ठाक पेमेंट है, अच्छी बात है। अब आपको एज दिखाता हूँ। सबसे पहले शारीरिक माप देख लीजिए, फिर पहले एज दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है ना। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा है 1/8/2023 को न्यूनतम होना चाहिए 18 वर्ष, और 1/8/2018 को, चूंकि ये 2018 का ही विज्ञापन है, फिर से निकाला गया है ना, तो 1/8/2018 को आपका जो एज होना चाहिए अधिकतम, वो एज क्या होगा, 25। जनरल और EWS के लिए 25, BC1-2 के लिए 27 साल, और बाकी जो हैं अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, जनरल हैं, यदि EWS फीमेल हैं, BC1-2 फीमेल हैं तो 28 साल, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 30 साल, यानी यूं कह लें 18 से 30 साल। ठीक है, और आपका यहाँ पे छूट कितना दिया गया है, तो चूंकि अभी 2023 है, 18 यानी 5 वर्ष की छूट दी गई है। मैंने आप सभी को पहले भी कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि याद रखिएगा, जो फॉर्म आप एक बार अप्लाई झारखंड में कर दिए, ठीक है ना, झारखंड में नहीं कहीं भी, हालांकि झारखंड के जस्टिस DN पटेल साहब ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि एक बार अगर कोई फॉर्म निकला, अगर वो दोबारा फॉर्म निकलता है तो पुराने कैंडिडेट जो भी हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिलता ही मिलता है। तो जो 2018 में फॉर्म भरे, आपका एज तो वैसे भी बचा ही हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए जो शारीरिक मापदंड है, इतना आपका होना चाहिए उत्पाद सिपाही के लिए। शारीरिक माप में आपका होना चाहिए, जनरल हैं या EWS हैं तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, और चेस्ट है 81। वहीं SC ST की बात करें, न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, न्यूनतम 79 बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, BC1-2 के लिए 160 और इनके भी लिए भी 81 सेंटीमीटर है, मतलब BC1-2 EWS और जनरल का सेम है। महिला के लिए क्या है, न्यूनतम 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट इनकी माप नहीं की जाती है। चलिए, बाकी तो यहाँ पे आपका अभ्यर्थियों में शारीरिक बनावट में घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धनु पैर, समतल पैर, ये सब तो मेडिकल के टाइम आपको देखा जाएगा, रतौंधी वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म जो है वो भरा कब से जाएगा। आरक्षण का दावा जो कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर दिया गया कि 2/6/2016 के बाद
आपका अगर एसडीओ से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र निर्गत है तो चलेगा, सीओ से नहीं चलेगा। सीओ से कब वाला चलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए 19/7/2019 को या उसके बाद अगर आप सीओ से बनवाए हैं तो चलेगा। तो यानी मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि 2/6/2016 टू 19/7/2019 तक अगर आप एसडीओ से बनवाए हैं रेसिडेंशियल तो आपका वैलिड है। और अगर इसके बाद ये 19/7/2019 के बाद सीओ से भी बना है तो चलेगा, एसडीओ से भी बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र वैसे ही है आपका कि जैसे यहाँ पे डीसी या एसडीओ से जिसका प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है, प्रपत्र 1 भी दिखा दूंगा आपको। और अगर ये सब नहीं है तो 25/2/2019 को सीओ से बना होना चाहिए। उसी तरह BC 1-2 का भी होगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ। और आगे आपके जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक यानी 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक या 10वीं सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये खासा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी आपका जन्म तिथि वगैरह एक बार मिला लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। चलिए अब ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 1 जून से 30 जून की मध्य रात्रि तक, ठीक है, 1 जून से 30 जून। और अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाता है तो 6 जुलाई से 8 जुलाई यानी 2 दिन 3 दिन 3 दिन की मध्य रात्रि तक आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के कोई भी चीज़ सुधार सकते हैं। ये आपका एडिटिंग का डेट दिया गया है। चलिए परीक्षा का स्वरूप देखते हैं। ये शारीरिक परीक्षा दक्षता सबसे पहले बहुत बढ़िया ये कि पहले फिजिकल हो जाएगा, फिर रिटेन होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा। इसमें देखिए फ़ायदा किसको होता है, इसमें उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा होता है जो दौड़ने में फिट फाट होते हैं। अगर पहले रिटेन हो जाए ना तो रिटेन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। और अब यहाँ चूँकि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा ना तो सबसे पहले आपको दौड़ करना है, तो आज से लग जाइए आप। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है लिखित परीक्षा भी मैं दिखा देता हूँ सब कुछ। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है आपका दौड़ है, और दौड़ यहाँ पे कितना है वो आपको दिखा देता हूँ। इस शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है, चाहे जो आपका माप होगा 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ फिजिकल में क्या क्या है। लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे, तो पत्र सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। और निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तीनों में है 1/3 काट दिया जाएगा निगेटिव। पहला पत्र भाषा ज्ञान 80 हिंदी पूछा जाएगा और 40 अंग्रेजी। मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूं, जितने भी झारखंड के कैंडिडेट हैं, हिंदी का एक मास्टर वीडियो बना हुआ है। उस मास्टर वीडियो में दिखाई भले कुछ ना दे, लेकिन आपको चुपचाप वीडियो देखना है, सुनना है और बहुत ध्यानपूर्वक। वो अगर वीडियो आप देख लिए 3 घंटा 45 मिनट का लगभग है, लगभग 3.25 घंटा का, ठीक है। वो वीडियो मास्टर वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका हिंदी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है। और 40 यहाँ पे इंग्लिश, तो इन दोनों में से आपको 30% कैसे भी लाना है, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा भाषा। यहाँ पे देखिए जुड़ गया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़, कुरमाली, ये जितने भी हैं उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद पत्र 3 जो है, पत्र 3 में 120 प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, सबसे ज़्यादा झारखंड का वेटेज है यहाँ पे। सामान्य विज्ञान 20 और मैथ 10। जिनको मैथ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप झारखंड को पकड़िए और GS को पकड़िए और पेपर 2 को पकड़िए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए और आपका जो मेरिट बनेगा ना, मेधा सूची, वो पेपर 2 और 3 के आधार पर बनेगा, याद रखिएगा। मेधा सूची जो बनेगा ना पेपर 2 और प्लस पेपर 3, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, तो इन दोनों को जोड़ के ही मेरिट बनेगा, है ना। चलिए अब आपको और भी जो काम का चीज़ है वो दिखाता हूँ। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 और व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60। आपको लाने कितने हैं, 12 या 36 क्वेश्चन सही करने। ये चल क्यों नहीं रहा, 36 क्वेश्चन, तो आप 60 में वैसे भी 36 कैसे भी ले आइएगा, है ना। उसके बाद जनजातीय भाषा हो गया, सामान्य अध्ययन वगैरह में वही सिलेबस है। झारखंड में आपको पूरा झारखंड पढ़ना है। विज्ञान में जो विज्ञान है कॉमन, गणित। अब आते हैं शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पुरुषों के लिए आपका 10 किलोमीटर दौड़ 60 मिनट में है। ये दौड़ कब होगा वो भी बता देता हूँ आपको। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में, ठीक है।
तो ये बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका इतना प्राप्तांक। तो ये है आपका पेपर 2 और 3 के विषयों के प्राप्तांक को ही मेरिट में, कॉमन मेरिट में बनाया जाएगा। मतलब पेपर 2 और 3 को जोड़ के मेधा सूची बनाया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम कितना लाना है। ये पास होने के लिए इतना आना ही चाहिए, इससे कम में पास नहीं होइएगा। बाकी आप जितना ज़्यादा लाएँ, जनरल के लिए 40% है और EWS के लिए भी 40% है। उसके अतिरिक्त SC ST और महिला के लिए 32%, BC 1 के लिए 34%, BC 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। इतना, इससे ज़्यादा लाना पड़ता है। ये तो लिखा हुआ है कि इतना कम से कम आपका होना ही चाहिए। अगर इसके नीचे आप आते हैं तो हम रखेंगे ही नहीं आपको, भले ही पूरा सीट खाली क्यों ना चला जाए, है ना। चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये वाला, परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। जैसे अगर आपको कोई डाउट है, एग्जाम वगैरह हुआ, तो आप पुनर्मूल्यांकन अपने कॉपी का करा सकते हैं, OMR शीट वगैरह का करा सकते हैं। चलिए बाकी परिशिष्ट में 1 दिखा दिया। ये है आपका DC या SDO से बना हुआ प्रमाण पत्र जो आपका जाति से है, ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए लिखा होना चाहिए और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर है तो चलिए अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2019 वाला बनवा लीजिए, है ना। अब मैं आपको मेन सिलेबस दिखाता हूँ पेपर 2 का, राइट। यहाँ पे देखिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़, और ये महिला के लिए है 40 मिनट में इतना है। चलिए ये आपको वहाँ पे जब दौड़िएगा तो ये आपका मेडिकल का सब कुछ दे रखा है कि मेडिकल भी होगा, तो इस तरह से ये प्रोफॉर्मा दे रखा है उन्होंने। देखिए अब हिंदी के लिए आइए, सिलेबस की बात करता हूँ। क्षितिज और कृतिका, यही है ना, हाँ, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 और व्याकरण। चलिए ये देखिए, ये 10th की पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। काव्यखंड ये हैं आपके, टोटल कितने हैं, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, ये टोटल 9 पढ़ने हैं। ये है काव्यखंड, यानी ये कविता है, ये वाले क्या हैं, कविता हैं। और गद्य खंड में ये वाला है 8, यानी ये कहानी है ना। ये क्षितिज भाग से है। और कृतिका भाग 2 में क्या है, ये आपका है यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपका कहानी टाइप का ही है। जॉर्ज पंचम के नाम बहुत फेमस है ये कहानी मैं पिछली बार जब वैकेंसी आया था तो शायद किसी को पढ़ा रहा था, मुझे कुछ याद है। व्याकरण में यही सब पढ़ने आपको, जो भी चीज़ें व्याकरण में लगभग चीज़ें हो गई। एक आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पत्र लेखन, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुरमाली में देख लीजिए व्याकरण है, शिष्ट साहित्य है, लोक साहित्य है। हो में देख लीजिए व्याकरण है, साहित्य है, गद्य और पद्य। खोरठा में देखिए, खोरठा में गद्य भाग है, एकांकी कहानी, एकांकी नाटक। खोरठा दू डायर जिरहुल फूल है, व्याकरण है। और पुस्तक यहाँ पे दिया है A.K. ओझा का और लेखक वासुदेव महतो, तो ये सब हैं। खड़िया का भी यहाँ पे देखिए। उसके बाद पंचपरगनिया का हो गया, संथाली का देख लीजिए, ये है। संस्कृत का देखिए, ये है ना, ये सब 10th में आपने पढ़ा होगा। संस्कृत में क्या है धातु रूप, लट लोट विधि, तो ये सब आपने पढ़ा भी होगा। नागपुरी का देखिए, नागपुरी में क्या है, यहाँ पे व्याकरण है, वर्ण संज्ञा, जो भी है व्याकरण का पार्ट वो तो है ही है। नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 किताब पढ़ना आपको, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोककथा, कहावत, पहेली, मुहावरे, ये वही चीज़ है जो आप सीजीएल में एक पीला वाला बुक मोटा वाला पढ़े हैं ना, वही है ये। तो सबसे टफ ये वाला चीज़ है आपका। बाकी ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। विषय मुंडारी में देख लीजिए, कुडुख में देख लीजिए, है ना, उड़िया में देख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, एरर हो गया, ग्रामर हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइटम फ्रेज हो गया, लिटरेचर, नॉवेल, पोएट्री हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ऐसे हो गया तो ये सब हो गया। उर्दू में देखिए ये है। बाकी सिलेबस ये सब बस 45 पेज ही है टोटल। अब मैं आप बात करता हूँ लास्ट में, ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब आप सभी बिल्कुल अभी फिजिकल का तैयारी करिएगा, और साथ ही साथ खाली फिजिकल नहीं करना है आपको, रिटिन का भी तैयारी करते जाना है, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे में आप सब जम के मेहनत कीजिएगा, जो भी एक्साइज कांस्टेबल वाले लोग हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्साइज कांस्टेबल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सब जम के मेहनत कीजिएगा, क्योंकि भारत के सभी नागरिक ये फॉर्म भर रहे हैं। बात करता हूँ सीजीएल का। अब सीजीएल का नोटिफिकेशन इसके बाद आ सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब जल्द ही सीजीएल का नोटिफिकेशन 10 to 15 डेज, इतना जाएगा भी नहीं, बट आज से कभी भी
नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए आप सब भी प्रिपेयर्ड रहिए। और वहाँ भी लिखा रहेगा भारत का नागरिक फॉर्म भरेगा सीजीएल में, देख लीजिएगा यही लिखा रहेगा, भारत के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं जेएसएससी सीजीएल में। ठीक है, एक तो ये बात हुआ। उसके अतिरिक्त नगर पालिका सेवा संवर्ग का आना है, नगर पालिका सेवा संवर्ग। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपका महिला पर्यवेक्षिका, ये सब लगातार फटाफट आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है अभी मई का लास्ट महीना है, फिर जून एंड तक आपका लगभग आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जेटी जीएलसीसीई ये 2023 वैकेंसी, और स्टेनोग्राफर ये दोनों वैकेंसी आएगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और जो बात मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ये आने तय हैं। तो चलिए, आप सभी अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा, कुछ होगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल वाले लग जाइए, भिड़ जाइए। अब आपके बीच कंपटीशन टफ है, बाहर के लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो आपका कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है टफ होगा। तो पहले आप फिजिकल का तैयारी तो करिए ही करिए, जो भी आप इस फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ आप रिटेन का भी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब केवल फिजिकल कर रहे हैं, रिटेन भी जम के अभी से पढ़िए। पेपर 2 और पेपर 3 सबसे ज़्यादा पढ़िए। पेपर 1 मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 जम के एकदम पढ़िए। झारखंड पढ़िए, जीएस पढ़िए, और पेपर 2 में जो भी आपका लैंग्वेज है 15 में से कोई एक ले लेना है, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, कुरमाली, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ सिलेबस लगभग बराबर ही है, जैसे हिंदी का है तो वैसे नागपुरी, खोरठा लगभग बराबर ही है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे सॉरी, और अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल को जो नोटिफिकेशन को लेके जो वेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।